नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट हर्षवर्धन देशमुख फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आज का हमारा लीगल मैगजीन नंबर 10 है। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा है कुछ, असेंटियोमेंटियम। क्या? असेंटियोमेंटियम मतलब द मीटिंग ऑफ माइंड्स और म्यूचुअल असेंट्स। तो असेंटियोमेंटियम एक लैटिन कानूनी सिद्धांत है जिसका अर्थ होता है मन की स्वीकृति या समझौते का मिलन। क्या अर्थ है इसका? मन की स्वीकृति या समझौते का मिलन, मीटिंग ऑफ माइंड्स और म्यूचुअल असेंट। यह सिद्धांत अनुबंध कानून यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में महत्वपूर्ण और इसे इस रूप में माना जा सकता है कि किसी अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट को वैध बनाने के लिए पक्षकारों के बीच विचारों या मंशाओं का मेल होना आवश्यक है। तो जो असेंटियोमेंटियम है मतलब मन की स्वीकृति और समझौते का मिलन, ये जो इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक इम्पोर्टेंट मैक्सिम है। इसका हिंदी में अर्थ अगर हम जानेंगे, किसी अनुबंध यानी करार के वैध होने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो कि उन्होंने एक ही बात को समान रूप से समझा और स्वीकार किया है। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष अनुबंध यानी करार की शर्तों से पूरी तरह सहमत है और उनकी मंशा एक ही है। तो अगर कोई दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है पता है और उनसे वो क्या है, सहमत है। उन्होंने खुद से असेंट दी है, स्वीकृति की है। ठीक है। अगर इसके उदाहरण लेके देखें तो अगर राम और श्याम के बीच किसी संपत्ति की बिक्री को लेकर समझौता होता है तो यह आवश्यक है कि दोनों ने संपत्ति की शर्तों और कीमत को समान रूप से समझा और इसे स्वीकार किया है। अगर राम और श्याम दोनों ही इस बात पर सहमत है तो इसे असेंटियोमेंटियम माना जाएगा, यानी उनके बीच विचारों का मेल हो गया। ठीक है। राम और श्याम क्या कर रहे हैं? एक संपत्ति के बिक्री कर रहे हैं, तो उन्होंने दोनों ही तरफ से जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उस बिक्री की, उनको दोनों को ही पता है और फिर उन्होंने क्या किया है, दोनों ही इस बात पर सहमत है। दूसरा एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए अजय और विजय एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन अजय यह सोचता है कि वह कार खरीद रहा है जबकि विजय सोचता है कि वह बाइक बेच रहा है। इस स्थिति में असेंटियोमेंटियम नहीं हुआ क्योंकि दोनों की मंशाओं में मेल नहीं है और यह अनुबंध वैध नहीं होगा। तो यहाँ पर दूसरे एग्जांपल में हमको क्या देखने को मिलता है कि एक को लग रहा है वो बाइक बेच रहा है, तो दूसरे को लग रहा है, तो अजय सोच रहा है कि वह कार खरीद रहा है जबकि विजय सोच रहा है कि वो बाइक बेच रहा है। तो यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स है क्या? म्यूचुअल असेंट है क्या? तो यहाँ पर असेंटियोमेंटियम नहीं हुआ क्योंकि दोनों की जो मंशा थी उनमें मेल नहीं था और यह अनुबंध वैध नहीं होगा। तो सारांश यही है कि असेंटियोमेंटियम का अर्थ है कि एक वैध अनुबंध के लिए दोनों पक्षों की मंशा और समझ समान होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये लीगल मैगजीन समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो।